का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बन गए, लेकिन विदेशों में घूमने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कुछ है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। उनको याद दिलाया जाता है हाथ पकड़ के कि अभी तक आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और वो कहां छुपे बैठे, मंत्री भी बन गए। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र में बैठे हुए देश के इन बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों के इशारे के ऊपर आज कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी जो देश की आवाज बनकर के कई सालों से देश के लोगों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। जब 10 साल हमारी सरकार थी, राहुल गांधी जी कोई पद पे नहीं थे, सोनिया गांधी जी कोई पद पे नहीं थी, लेकिन आपने देखा होगा बच्चों की शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन लेकर के आए। हमारे यूपी की जब सरकार थी तो गरीब को कैसे रोजगार मिले, कैसे उसको 2 वक्त की रोजी रोटी मिले, उसके लिए मनरेगा लेकर के आए और राइट टू फूड, गरीब को खाना मिले, वो भूखा नहीं सोए, इस प्रकार का कानून लेकर के आए थे। आज 10 साल से एक भी ऐसा कानून नहीं है, एक भी ऐसी योजना नहीं है जो 10.25 साढ़े 10 साल के बाद में जो गरीब को मदद देती हो, बेरोजगारों को रोजगार देती हो, किसान की आमदनी दोगुनी करती हो, किसान के अंदर कहीं कोई आगे प्रोग्रेस करने की कोई ललक जगाने वाली या मदद करने वाली कोई स्कीम इनके पास में नहीं है। जबकि जब किसान अपना हक मांगने के लिए उनके वादे के मुताबिक जब दिल्ली जा रहा था प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, तो 15 महीने तक खून के आंसू रुलाए गए। उनको किस प्रकार से आतंकवादी कहा गया, किस प्रकार से उनको चोर उचक्का खाया गया, खालिस्तानी कहा गया, लेकिन किसान ने सहन कर लिया, देश के वातावरण को नहीं बिगड़ने दिया, देश के भाईचारे को नहीं बिगड़ने दिया। और अब हद हो गई जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पोते और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बेटे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस राहुल गांधी को जो देश के नौजवान की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, माइनॉरिटी की, महिलाओं की, सबकी आवाज बनकर के इस देश में और लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है देश के लोगों की, उसके खिलाफ किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा जो दिल्ली का नेता है, वो ये कहता है कि राहुल गांधी तेरा वो हस्न होगा जो तेरी दादी का हुआ। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। मैं समझता हूं कि रणबीर बिट्टू, बेन सिंह जी का पोता, जिन्होंने पूरी उम्र कांग्रेस को वहां पर विभिन्न पदों के ऊपर बैठे रहे, कांग्रेस को अपनी मां कहते रहे, 3 बार ये भी एमपी बना, कांग्रेस को मां कहता रहा, राहुल गांधी जी को अपना नेता मानने वाला व्यक्ति आज इतने नीचे उतर गया कि राहुल गांधी को आतंकी कह रहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में रघुराज सिंह मंत्री है, वो राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 कह रहा है। संजय गायकवाड़ जो एमएलए है सिंधे गुट का, वो ये कह रहा है राहुल गांधी की जीप को काट के लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये क्या है? मैं मीडिया के बंधुओं से पूछना चाहता हूं, हमारा सर्व का धर्म बनता है कि ये 36 कौम भाईचारे के साथ में इस देश में अमन चैन कायम रहे, प्रोग्रेस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने परिवार को और ऊंचाइयां पे जाने के लिए अच्छी अच्छी शिक्षा दें। उसके लिए सरकारें बनाई जाती हैं। आज सरकार में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति